बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि क्यू कार्ड को कैसे बोलें। 2 मिनट तक के लिए लगातार इंग्लिश बोलना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो उन बच्चों की मदद करने के लिए आज मैं आपके सामने एक फॉर्मेट लेके आई हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने क्यू कार्ड में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने क्यू कार्ड को आप 3 हिस्सों में बाँटिए, जिसमें पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा एक स्टोरी का होगा, जिसमें आप कोई इंसिडेंट सुनाएँगे और उसमें हमेशा जब भी पास्ट इंसिडेंट सुनाएँगे, तो पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा, उस तीसरे हिस्से में आप अपना एक्सपीरियंस बताएँगे कि उस इंसिडेंट से का आपके ऊपर आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपके ऊपर उसका क्या रिज़ल्ट रहा, क्या इफ़ेक्ट रहा, जिसको आप लास्ट में बता सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको और क्लियर कर देती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्यू कार्ड है, हाल ही में पूछा भी गया है। डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू वेस्टेड टाइम। इसमें आपको 4 क्यूज दिए हुए हैं। वेयर यू वर, व्हेन इट वाज, व्हाट यू डिड एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो बच्चों ये बहुत आसान हो जाएगा जब आप अपने क्यू कार्ड को 3 हिस्सों में बाँटेंगे और इन क्यूज़ के भी आंसर देते हुए 2 मिनट तक आपको लगातार बोलना होगा। Let us see the other slide so that it becomes even more clear. तो देखिए एक थोड़े से पॉइंट्स का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। जब हमें ये क्यू कार्ड मिला है तो हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दें। अब इंट्रोडक्शन किसके ऊपर देना है, क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि हमें एक ऐसा ओकेजन बताना है जब हमने अपना टाइम वेस्ट किया। तो हमें बताना किसके बारे में है, टाइम के बारे में। तो हमेशा इंट्रोडक्शन से एक ऐसी चीज़ उठा लो जिसके बारे में आप एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे पाएँ। टाइम के बारे में कुछ भी बोलना बहुत ईज़ी रहेगा, इसीलिए हमने टॉपिक टाइम को उठा लिया। उसके बाद हम इंसिडेंट पे फ़ोकस करेंगे। इंसिडेंट हर बच्चे का अलग हो सकता है, हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग हो सकता है और बच्चों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, इंसिडेंट हो सकता है आपके साथ नहीं हो, तो आपको उस केस में स्टोरी क्रिएट करनी आनी चाहिए। आपको एक इंसिडेंट खुद ही क्रिएट कर लो, जैसे कि आप अपना लॉकडाउन का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। आप किसी वेडिंग पार्टी में गए, वहाँ पे आपका वेट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, या फिर आप इंस्टा फीड पे जब स्क्रॉल करते रहते हैं तब आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो आपके इंसिडेंट्स होंगे ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन आप जो थर्ड पार्ट होगा उसमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपका कैसा लगा, आपने इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट किया। ऑफुल इट वॉज एन ऑफुल एक्सपीरियंस, ग्रेटफुल एक्सपीरियंस, इस तरीके से आप कुछ बता सकते हैं। बैड की जगह इन वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं आप पूरी स्पीकिंग का क्यू कार्ड का, देन इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। देखिए तो इसका हम किस तरीके से आंसर दे सकते हैं। टाइम is the most precious commodity in the world. Once gone, it cannot be replenished. However, I recount an unpleasant incident when I wasted my time unintentionally. It was 2 years back when the world was hit by an infamous pandemic of corona. The government had imposed nationwide lockdown, hence all the major and even minor segments of economy remained shut for a longer period of time. On the one hand, we got enough time to spend with our loved ones. Prolonged stay at home, coupled with no work from office, schools, and colleges, etc., soon turned highly tedious. Eventually, in absence of daily schedule, I spent my entire day lying down on my bed, playing online games, stuffing excessive food in my belly, subsequently sleeping. The same routine continued for almost 2 years, unless the lockdown was finally removed. Later on, by the end, I realized it was a great opportunity to learn and explore many things, like learning a new language, writing a book, or anything. But unfortunately, 2 precious years of my life had gone in vain. Besides, I strongly believe and even advise everyone to not waste even an iota of their time and learn to use it judiciously. थैंक यू। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपने क्यू कार्ड के बारे में बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे मैंने अपने क्यू कार्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने टाइम के ऊपर एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन द वर्ल्ड, वंस गॉन कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। उसके बाद मैं अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ
और मैंने उस इंसिडेंट को पर्पल कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि मैंने किस तरीके से लॉकडाउन में अपने घर पे केवल पड़े रह के फ़ोन चला के वीडियो गेम्स खेल के बहुत खाना खा के या पूरे दिन बेड पे पड़े रह के किस तरीके से अपना टाइम वेस्ट किया है। और जब फिर मैंने लेटर पार्ट में लास्ट वाले पार्ट में अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मेरे ऊपर उसका क्या इफेक्ट था, लेटर ऑन मुझे क्या रियलाइज़ होता है कि मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड था जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकता था, लेकिन मैंने वो सब कुछ लूज़ कर दिया। एंड वो अपनी एडवाइस भी मैंने इसमें दी है कि मुझे अब मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि अपने टाइम का एक छोटा सा पार्ट भी वेस्ट ना करें और उसको जुडिशियसली यूज़ करें। स्टूडेंट्स एक बार नज़र डाल लेते हैं वोकेबलरी की जो हमने यूज़ करी है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमने यूज़ करी है कमोडिटी। कमोडिटी मतलब सामग्री, एक वस्तु, एक चीज़। तो टाइम बहुत एक प्रीशियस चीज़ है। रिप्लेनिश, जो चीज़ वापस आ जाए। टू गो इन वेन, टू वेस्ट, कोई चीज़ जो बर्बाद हो जाए। जुडिशियसली, बहुत केयरफुली कि हमें अपने टाइम को जुडिशियसली स्पेंड करना चाहिए। इनफेमस, जो कि बहुत बदनाम है, पेंडेमिक बदनाम है। एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। टीडियस, बोरिंग। प्रोलॉन्ग्ड, बहुत टाइम तक जो चले। इवेंचुअली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सब्सिक्वेंटली, इसके बाद। तो स्टूडेंट्स आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन वर्ड्स का यूज़ अपनी स्पीकिंग के दौरान कर सकते हैं, अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।